Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज क्या मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग कर ली है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल के आते हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो पहला जो कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज सरेंडर टू द डिवाइन। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदेश है जो आज आप ये देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स का, ईश्वर का आपके लिए, कि अगर कहीं भी आपका दिलो दिमाग या ध्यान भटक रहा है तो पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर के आगे समर्पित करें। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर अगर जगह बनाने का प्रयास कर रहा है, किसी की कही हुई बातों से मन खराब हो रखा है, या किसी चीज़ के प्रति अगर आपको टेंशन है, भविष्य की कोई चिंता है, किसी फैसले को लेके या किसी चीज़ को भी लेके, जीवन के किसी भी, चाहे वो अपने किसी नज़दीकी से जुड़ा हुआ फैसला हो या अपने से जुड़ा हुआ फैसला हो, आपके जॉब से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड अगर कोई फैसला है, किसी रिश्ते से रिलेटेड कोई फैसला है, पैसों से रिलेटेड कोई फैसला है, तो जो भी चिंताएं हैं आपको उन सभी पड़ावों से जुड़ी हुई, वो अगर आपके अंदर मौजूद है, इस समय आपके ध्यान को भटका रही हैं, तो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के आगे सरेंडर कर दीजिए। अपने पूरे संकल्पों को, विचारों को यूनिवर्स के, ईश्वर के आगे रखिए और यकीन मानिए आपके लिए जो रास्ता है, जो उस चीज़ का जो इलाज है, जो सोल्यूशन है, वो तैयार है। बस आपको डिवाइन के सामने नतमस्तक करना है, उन सारी चीज़ों, सारे नकारात्मक ख्यालों को सरेंडर करना है और खुद आप रास्ता बनता हुआ देखेंगे। इसी के साथ बहुत सारी गहराई की भी बातें हैं इस कार्ड में, वो भी डिटेल में जानेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरा मैसेज क्लियर रहेगा। सेकेंड कार्ड, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। देखिए दोस्तों, उसी श्रृंखला में ये कार्ड भी निकल के आया है, इसी की कंटिन्यूएशन में, कि जो भी अतीत की चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, जो भी नकारात्मकताएं आपको परेशान कर रही हैं, दुख दे रही हैं,
यातनाएं दे रही हैं अंदर ही अंदर घूम घूम के, मानसिक तनाव बढ़ा रही हैं, उन सब चीज़ों से मुक्ति पाने का समय है। उसको रिलीज़ कीजिए। सारी जो नकारात्मक भावनाएं हैं डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने रखने की ज़रूरत है। और जैसा ही आप रखेंगे इन सारे नकारात्मक चीज़ों को डिवाइन के चरणों में, यूनिवर्स के चरणों में, ईश्वर के जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, या पूर्वजों के, एंसेस्टर्स के अगर आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स में मानते हैं, तो यकीन मानिए उनके सामने जैसे ही आप अपनी दुविधाओं को रखेंगे, उसके बारे में शांत दिमाग से उनके सामने सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे, खुद ब खुद जो उसका सलूशन है, जो आइडिया है, जो आपको इससे पार निकाल के आपके उज्जवल भविष्य के रास्ते पे आपको ले आ सकता है, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में हिट करेगा। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स का जो है गाइडेंस है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है दोस्तों, क्योंकि शांति ही वो आधार है जो आपको आगे हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फैसले लेने में और सही फैसले लेने में मदद करने वाली है। तो उस पे हमेशा काम करते रहिए। इसी के साथ और भी यहाँ पे मैं छुपे हुए रूप में भी ऊर्जाएं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। जो आपके आसपास के जो नकारात्मक लोग हैं, जो आपके विरोधी हेटर्स हैं, उनकी भी ऊर्जाएं यहाँ पे महसूस हो रही हैं। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे पहले बाकी जो लास्ट कार्ड है उसको भी देख लेते हैं। जो फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश निकल के आ रहा है। लेट्स सी। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। दोस्तों बहुत ही बढ़िया संदेश, फाइनल संदेश जो निकल के आया है। ये कोई आम श्रृंखला नहीं है दोस्तों आज हमारे सामने, ये पूरे ही कंटिन्यूएशन में हर एक चीज़ जो शुरुआत से बोली गई है, दूसरा कार्ड उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसको कंटिन्यू करके ही आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है उसको डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए डिवाइन के सामने। जो नकारात्मकता है उसको हटाइए। मैदान एकदम क्लियर होना चाहिए सोच विचार का, जो आपका जो मैदान है जिसमें आपको खेलना है। और जैसे ही मैदान खाली होगा, सोच विचार नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे ही छटेंगी आपकी आंखों के सामने, जो जवाब है, जो सोल्यूशन है आपके ज़िंदगी में आपको तुरंत मिलेगा। बहुत ही सोचा समझा मैसेज है जो आप देख सकते हैं यूनिवर्स ने आज आपके लिए भेजा है। इसी के साथ जो छुपे हुए रूप में मुझे जो ऊर्जा महसूस हुई जस्ट थोड़ी देर पहले, और इन तीनों कार्ड्स के द्वारा जो मैं अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस कर सकता हूँ, वो है आपके जो हेटर्स हैं उनकी नकारात्मक ऊर्जाएं। कहीं ना कहीं जो ये आपको अंदर से जो घबराहट जो महसूस हो रही है जीवन के किसी को पड़ाव को लेकर, या कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसी चीज़ तो है जो आपको अंदर ही अंदर जो परेशान कर रही है, चाहे भविष्य की ही कोई चिंता हो। और यहाँ मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये जो भी नकारात्मकताएं जो आपके अंदर जन्म ले रही है, कहीं ना कहीं इसका कारण आपके विरोधी या हेटर्स भी हो सकते हैं, कि आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके मेंबर्स में, घर के सदस्यों में भी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ जो है नकारात्मक ऊर्जाएं या सोच विचार रखते हों। जो कोई भी हो सकते हैं। आपको अपने इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा ज़रूर आपको पता होगा कि ये लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं या आपको नीचे गिराने वाले, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने वाले लोग हैं। या आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका व्यवसाय, आपके बिजनेस का जगह हो, जो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं ये। और कहीं ना कहीं इनकी जो मंशा आपके प्रति रही है वो हमेशा जो है नेगेटिव ही रही है। और यही कारण है कि ये आपके जीवन में, अगर आपको किसी चीज़ से जुड़ी हुई अगर कोई टेंशन है, किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आपको सही रास्ता नहीं दिखाने का काम करते, बल्कि आपके टेंशन को और बढ़ाने का काम करते हैं। आपको अंदर अंदर ही अंदर और ज़्यादा डर पैदा करने का काम करते हैं, या आपको प्रोत्साहन नहीं देते। तो ये हैं वो नकारात्मक लोग जिनका आपके ऊपर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके सोच विचार पे। और इन जैसे लोगों की बात अगर आपको सुननी भी पड़ रही है तो एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। अपने अंदर जो सकारात्मकता है उसको बनाए रखिए। हो सकता है कोई आपके शुभचिंतक है जो जो हमेशा नकारात्मक वे में ही सोचते हैं, आपका बुरा नहीं चाहते ये, लेकिन नकारात्मक वे में सोचते हैं। तो ये आपको होल्ड करते हैं कि कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने जो आपकी सीमाएं हैं उससे बाहर जाके आप ना सोचें, या बहुत ज़्यादा आप जो है एकदम ही लीनियंट ना हो जाए अपनी ज़िंदगी के प्रति, बहुत कैजुअल ना हो जाए। तो ऐसे लोग भी ज़रूरी हमारे लाइफ में, जो होते तो शुभचिंतक है लेकिन बहुत ही नकारात्मक किस्म के शुभचिंतक होते हैं, डरते भी हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। लेकिन आपको डर के साए में जीकर ज़िंदगी के फैसले या निर्णय नहीं लेने हैं। और यहाँ खासकर
उन नकारात्मक लोगों की तरफ संकेत है यूनिवर्स का, जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपके प्रति जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र या किसी विद्या का उपयोग कर रहे हैं, या अपनी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ भेज रहे हैं बार बार, या कोई ऐसी चाल या षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान हो पाए। ये आपको कहीं ना कहीं, जो मैं महसूस कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है इनके अंदर, और आपको इन्होंने कहीं ना कहीं मौत के मुहाने तक जो है पहुँचाने की ठानी है, सोच रखी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इनके इन्हीं नकारात्मक सोच विचार की प्रक्रिया जो इनके अंदर चलती है, उसी के कारण आज ये खुद जो है काल के गाल में इस समय समाने को हैं। खुद इनके आसपास जो है खतरा मंडरा रहा है इनके अपने जीवन में, और ये खतरा किसी और का नहीं, अपने खुद का पैदा किया हुआ खतरा है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकल के आ रही है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि सारे ही कार्ड्स में बहुत गहरा मैसेज है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं, सरेंडर टू द डिवाइन। और सबसे पहले जो यहाँ पे यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू कहना चाह रहे हैं वो यही है कि आपके खिलाफ जो भी खेल खेला गया है आपके विरोधियों या हेटर्स के द्वारा, वो बहुत गहरे इरादों से खेला गया था। इनकी मंशाएं बहुत गहरी थी, बहुत लंबी प्लानिंग थी। किसी ने तो चाहा कि आप जो है डर जाएं, टूट जाएं, या अपनी ही ताकत पर शक करने लग जाएं, अपनी क्षमता और काबिलियत को आप सवालों के नज़रिए से देखें। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि समय बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे बदलता हुआ आया है। आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। जो संघर्ष का समय, जो विपरीत परिस्थितियाँ और जो विपरीत लोगों से आपका पाला पड़ा है, वो सब देख देख के आपने बहुत कुछ सीख भी लिया है, और अब आप पहले के तुलना में एक बहुत मैच्योर व्यक्ति बन चुके हैं। बड़प्पन आपके अंदर आ चुका है, चीज़ों की समझ बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ये मैं देख सकता हूँ। और ये कार्ड बता रहा है कि जो भी लड़ाई जो है आपके सामने लाई गई इन विरोधियों की द्वारा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जीतना ही ज़रूरी है या उसमें हिस्सा लेना ही ज़रूरी हो, क्योंकि ये ऐसे लोग आपके सामने उल्टी सीधी बातें करके, आपके ऊपर सवाल उठा के, बुरा भला बोल के आपकी बस प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। और एक बार अगर आप उनको ये प्रतिक्रिया दे दें तो उसको ये तोड़ मरोड़ करके समाज के सामने पेश करके आपके ही ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, बुरी बुरी बातें फैलाते हैं, चुगलियाँ करते हैं। तो ये उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। ये कार्ड बता रहा है दोस्तों कि हर लड़ाई इंसान नहीं जीतता। कुछ लड़ाइयाँ जो हैं, जो ईश्वर स्वयं है, जो यूनिवर्स है, वो खुद अपने हाथ में आपकी कुछ लड़ाइयाँ अपने हाथ में ले लेते हैं। वो बस चाहते हैं कि आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ अपना फोकस बनाए रखें, बाकी चीज़ वो खुद अपनी तरफ से देख लेंगे। इसलिए अब आपको हर बात का जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नेगेटिव लोगों को मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का हिसाब आपकी नहीं, समय की जिम्मेदारी एक तरीके से बन चुका है, और समय आने पर इनको इनके किए की जो सज़ा है, जो इनके करतूतों का जो फल है, वो ज़रूर मिलना है, ये बात तय है। बस इसमें डिवाइन टाइमिंग की बात है। वो जब भी वो टाइमिंग आएगा, आप खुद ब खुद ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से इसकी खबर आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। और अगर आपने सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं किया दोस्तों, आपने अगर कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो ये आपके साथ यूनिवर्स की शक्ति है, ये जो अदृश्य ताकतें हैं, आपको अतीत के उस अंधेरे से बाहर निकालते हुए दिख रही हैं, जिसमें कभी आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने आपको फंसाने का प्रयास किया था। जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा, अब वो ही जो है अपने कर्मों के बोझ से घिरता हुआ यहाँ दिख रहा है। और आपका काम यहाँ पे सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप अपना विश्वास, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत पे बनाए रखें, अपनी मन की शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा पे वैसे ही काम करते रहें, यूनिवर्स से वैसे ही नाता जोड़े हुए रखें। जैसी बॉन्डिंग आपके पहले थी उसको और गहरा करते जाइए, और यकीन रखिए उनके ऊपर भी, क्योंकि जब यूनिवर्स, ईश्वर जब खुद आपके साथ खड़े हो जाए ना, तब कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रुता का भाव रखने वाला व्यक्ति, चाहे कितनी भी चालें चल ले, ज़्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं सकते ऐसे लोग। इसी के साथ दोस्तों दूसरा कार्ड भी यहाँ पे इस मैसेज को कंटिन्यू कर रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और बहुत गहरी बात यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। ये जो भी आपके जीवन में जो भी नकारात्मक किस्म के लोग रहे हैं, जो भी ये व्यक्ति हैं, इन्होंने आपको गिराने की तो ठानी थी। इनके भीतर नफ़रत,
जलन और बदले की आग इतनी बढ़ गई कि वही आग आज इनको ही जला के खाक करने पे तुली हुई है, लगी हुई है। और इस तरह से कि जैसे इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज इनका ही जो बिछाया हुआ जाल है, आज इनको ही ऐसे फंसा रहा है कि आगे जो है इनके जीवन का या इनका ही कोई अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी पता नहीं है। दोस्तों, कई बार इंसान जो है सामने वाले को हराने में इतना ज़्यादा खो जाता है, डूब जाता है कि अपनी ही शांति, अपनी ही किस्मत और अपने ही भविष्य को दांव पे लगा देता है। और मुझे जिन विरोधी और हेटर्स की भाषा यहाँ पे आ रही है आपके, उनकी ऊर्जा ऐसे ही कुछ दिखाई दे रही है। इनका अहंकार इतना ज़्यादा ऊंचा है, इनकी नाक इतनी ज़्यादा ऊंची है कि उस नाक को बचाने के चक्कर में पूरा शरीर गवा देना भी इनको मंजूर है। और वहीं कुछ होता हुआ भी दिख रहा है। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे एक ही संदेश है कि जो भी आपके जीवन में जो अतीत की जो यादें हैं, जो उससे जुड़ी हुई जो भावनाएं रही हैं, जो संघर्ष के समय का जो कभी आपने जो अपने जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां देखी, उसका जो भी ट्रॉमा आपके अंदर उस समय बना, जो यादें उससे जुड़ी, जो डर और विश्वासघात आपको उस समय मिला, उसको किसी भी प्रकार से अपने अंदर घर मत करने दीजिए, पकड़ कर मत बैठिए। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से मुक्त भी हो चुके हैं, इन जैसे पुरानी यादों से आप मुक्त भी हो चुके हैं और जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं आप जो है सफलता और उन्नति का वो रास्ता देख भी पा रहे हैं अपने जीवन में। वो सुख समृद्धि अपने तरफ आकर्षित भी करते हुए आपको महसूस आप कर पा रहे होंगे जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ लोगों की तरफ ये ऊर्जा यहाँ पे ये भी दिखा रही है कि अतीत के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपके अंदर मौजूद हैं। आपने उस समय तो सारी नकारात्मकताओं को समा लिया अपने अंदर, कोई भी जहर घुलने नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबे रूप में आपके अंदर रहे रहे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही हैं वो सारी यादें, जो भावनाएं हैं। इसीलिए आज हील होने का समय है आपके लिए, उन चीज़ों से मुक्त होने का टाइम है। जिसने अपने जीवन में जैसा बोया है वो वैसा ही काटेगा, इस बात पे भरोसा रखिए। और जिस न्याय की आपको तलाश है, जिस न्याय का आपको इंतज़ार है, वो भी आपके सामने ज़रूर खड़ा हुआ मिलेगा। बस आपको आगे बढ़ते रहना है, उस रास्ते को तय करना है जो डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके लिए तय किया हुआ है। और आप तय करते करते जैसे उस रास्ते पे चढ़ेंगे, आगे उसी रास्ते पे आपको न्याय भी मिलता हुआ, न्याय वो सीन भी वहाँ मौजूद है। बस आपको उस सीन तक पहुँचना है दोस्तों। आपको किसी से बदला लेने का भाव अपने मन के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ ऐसे लोगों के ऊपर गंदे नहीं होने चाहिए। याद रखिए, जहर जो है हमेशा उस बर्तन को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। इसीलिए अपने मन को हल्का होने दीजिए। आपकी जो असली जीत है वो आपको तब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगी जब आप अपने पूरे दिल से उस नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर उठा के फेंक देंगे, निकाल देंगे, पूरी तरीके से सुलझा के उससे मुक्ति पालेंगे। आपको न्याय उसी समय सामने खड़ा हुआ मिलेगा। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, जो कंक्लूसिव कार्ड है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बहुत सुंदर जो है संदेश ये आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी तरीके से एक नया मोड़ देता है इस पूरी रीडिंग को ये कार्ड। और कहीं ना कहीं जिस सच का आपको लंबे समय से इंतज़ार था, जिस न्याय का आपको इंतज़ार था, वो आपके सामने धीरे धीरे आता हुआ वो भी दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आने वाले न्याय के बारे में भी आपको यहाँ पे संकेत दे दिया है यूनिवर्स ने। आने वाली जो सुख समृद्धि की जो लाइफ है, जो जीवन शैली है, जो संतोष है, जो सुख है, वो आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। उसका भी जवाब यहाँ पे दिया हुआ है यूनिवर्स ने। और कई बातें ऐसी भी हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे थी, जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी आपके सामने। आपके जीवन से किसी भी पड़ाव से जुड़ी हुई ये बातें हो सकती हैं, कोई ऐसी सच्चाइयाँ हो सकती हैं जो आज तक आपको शायद ना पता हो, लेकिन वो सब कुछ परत दर परत खुलती हुई नज़र आ रही हैं। आने वाले निकट भविष्य में सब कुछ स्पष्ट होगा आपके आंखों के सामने। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका असली चेहरा भी आपके सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ था। और शायद यही लोग जो है दूसरों के सामने भी बेनकाब होंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपके साथ ही नहीं, आपके जैसे जितने भी साफ नीयत वाले, ईमानदार, धैर्य रखने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी गलत किया है। और हर किसी का न्याय एक साथ ही इन विरोधियों पे, इन हेटर्स पे आके टूटेगा, ये आप ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपने भी
ऐसा कुछ सोच विचार रखा था, आपके अंदर ये चल रही थी ये बातें कि आखिर ये सब आपके साथ ही क्यों हुआ, ऐसी नकारात्मक परिस्थिति आपके ही जीवन में क्यों आई। और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत जल्द आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जब आप उज्जवल भविष्य के उस रास्ते पे आगे बढ़ के उस शिखर तक पहुंचेंगे और पीछे मुड़ के इन चीज़ों के बारे में जब आप एक मंथन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको इस शिखर तक पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई और उसी श्रृंखला में होना इनका ज़रूरी था। आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कुछ लोगों का आपके जीवन से दूर होना, कुछ रिश्तों का टूट जाना, दूर होना और कुछ घटनाओं का आपके जीवन में होना, वो दरअसल आपकी सुरक्षा का ही हिस्सा था। वो ज़रूरी था आज आपको जीवन में वो मैच्योर इंसान बनाने के लिए, वो सुख समृद्धि और संतोष देने के लिए जीवन में, जो आप आगे चल के अपने आने वाले जनरेशन को भी देंगे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत बन के रहेंगे कि लोग आपकी मिसाल दें कि ऐसे लाइफ की कठिनाइयों को पार करके जीवन जीते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार से घबराइए नहीं। अंत जो है आपके किसी भी खिलाफ नहीं लिखा गया है, आपके खिलाफ जो आपको मौत के मुहाने तक पहुंचाने के लिए जो भी आपके विरोधी हेटर्स है, जो इस चीज़ का सपना देख रहे थे, समय जो है, जो समय का जो पहिया है अब उसी दिशा में घूम रहा है जहां उनके अपने कर्म इंतज़ार कर रहे हैं उनका हिसाब लेने के लिए। और आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, समझदार और अंदर से जागृत होकर अपनी नई शुरुआत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक संदेश आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने दिया है। तो आपको बस अपनी बॉन्डिंग यूनिवर्स से, डिवाइन से बना के रखनी है और आप खुद ब खुद अपने लिए रास्ता बनता हुआ देखेंगे अपनी ही ज़िंदगी में। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे आपके लिए लागू हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स मुझे महसूस हो रहे हैं। लेट्स सी। ओके, RAWFVTBC। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स या जिन परिस्थितियों की यहाँ पे चर्चा हुई है उनके साथ कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।